विद्यार्थियों, हम आपको आपके बीए प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में निर्धारित सुदामा चरित्र के पद की व्याख्या बता रहे हैं। मैंने आपको विगत पदों की व्याख्या में ये बताया था कि सुदामा अपनी पत्नी सुबुद्धि के कहने से द्वारिकाधीश परात्पर ब्रह्म श्री कृष्ण से मिलने जाते हैं। वहां पहुंचकर जब वो कृष्ण के भवन में पहुंचते हैं, द्वारपाल के द्वारा जैसे ही कृष्ण को पता लगता है वो तुरंत दौड़कर आते हैं, अपने मित्र सुदामा को गले लगाते हैं और उनकी दयनीय दशा को देखकर आंसू बहाते हैं। इतने भावुक हो जाते हैं कि अंतःपुर ले जाकर सुदामा को बिठाते हैं और उनके पैर प्रक्षालन के लिए जो परात में जल लाया जाता है वो ज्यों का त्यों रखा रहता है। वह अपने आंखों से निकलने वाले आंसुओं से ही उनके चरण धो देते हैं। इसके पश्चात वे मित्र सुदामा से यह कहते हैं कि भाभी ने हमारे लिए जो भेंट दी थी वो दो। जैसे ही सुदामा चावल की वो पोटली निकालते हैं, क्योंकि धोती जिसमें चावल बंधे हुए हैं जर्जर है, वह चावल जमीन पर फैल जाते हैं। कृष्ण एक मुट्ठी उठा के खा लेते हैं। पृथ्वीलोक की समस्त वैभव ऐश्वर्य सुदामा को प्रदान कर देते हैं। दूसरी मुट्ठी खाते हैं। देवादिदेव इंद्र और कुबेर इत्यादि मन में सशंकित हो जाते हैं। जैसे ही तीसरी मुट्ठी लेते हैं, रुक्मणी उनका हाथ पकड़ लेती है। देखिए क्या कहती है, मुट्ठी तीसरी भर कही रुक्मन पकड़ी बाह, ऐसी तुम्हें कहा भई संपत्ति की अनचाह, कही रुक्मणी कान में यह दो कौन मिला, करा सुदामा आप सो होत सुदामा आप, यह कौतुक लख के सब कही से कर जाए, भई रसोई सिद्ध प्रभु भोजन करिए जाए, विप्र सहित स्नान करी धोती पहरी बनाए, संध्या कर मध्याह्न की चौका बैठे जाए। विद्यार्थियों, जब श्री कृष्ण ने दो मुट्ठियां चावल खा लिए और दो मुट्ठी चावल खाने से उन्होंने दोनों लोग दान में कर दिए सुदामा को ऐश्वर्य और समृद्धिशाली बना दिया, तो रुक्मणी मुट्ठी तीसरी भर कहीं, जैसे ही कृष्ण ने खाने के लिए तीसरी मुट्ठी यानी तीसरी बार मुट्ठी में चावल भर कहीं, रुक्मणी पकड़ी बाहा, रुक्मणी ने आकर उनकी भुजा पकड़ ली। रुक्मणी जो द्वारकाधीश कृष्ण की पत्नी है। जैसे ही सुदामा के द्वारा लाए गए चावलों की कृष्ण ने तीसरी मुट्ठी खाने के लिए पकड़ी, वैसे ही रुक्मणी ने भुजा पकड़ ली। रुक्मणी को लगा कि इन्होंने दो मुट्ठियां खा ली हैं और दो लोग सुदामा को दान कर दिए, ये तीसरी मुट्ठी खाते ही यह लोग भी सब लोग भी दान कर देंगे, तो ऐसी स्थिति में हम सब हमारा क्या होगा, हम कहाँ रहेंगे, आदि आशंकाएं रुक्मणी के मन में घेरने लगी। और इसलिए उन्होंने जैसे ही कृष्ण ने तीसरी मुट्ठी पकड़ी, वैसे ही उन्होंने श्री कृष्ण की भुजा पकड़ ली। ऐसी तुम्हें कहा भई, वो कहने लगी, ऐसी तुम्हें कहा भई संपत्ति की अनिच्छा, अरे तुम्हें ऐसी संपत्ति से वैभव से अनिच्छा क्या हो गई है, ऐसा तुम्हारा संपत्ति से लगाव समाप्त क्यों हो गया है, ऐसा लगता है तुम्हारे मन में वैभव और संपत्ति के प्रति कोई इच्छा नहीं रही है।
इसीलिए तुम जो है अपना सब कुछ तुम सुदामा को दान किए दे रहे हो। तो क्या कहती है रुक्मणी, आगे कही रुक्मणी कान में ये दो कौन मिला। फिर रुक्मणी ने कान में कहा, किससे, श्री कृष्ण से, यह दो कौन मिला, ये मिलना कैसा। रुक्मणी चूंकि सुदामा साथ में बैठे हुए हैं, सुदामा को पता नहीं है, कृष्ण को दो लोग दान कर चुके हैं, दोनों लोगों का वैभव उनको दे चुके हैं। अब जब तीसरी मुट्ठी भरी तो स्वर्ग का भी वैभव उनको देने ही वाले थे कि रुक्मणी ने आकर के हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, प्रभु तुम्हें ऐसी संपत्ति से अनचाहा क्या हो गई, ऐसी तुम्हें संपत्ति से अनिच्छा कैसे उत्पन्न हो गई कि तुम अपना सब कुछ सुदामा को दान दिए दे रहे हो। फिर रुक्मणी कान में आई, क्योंकि सामने सुदामा बैठे हुए हैं, इसलिए कान में आके कहती हैं, अरे ये तो मिलना कहती है, ये मिलना कैसा है। मिलना तो भावनाओं का होता है, मिलना तो सम्मान का होता है, और वो आपने कर लिया। और ये किस तरीके का मिलाप है। कर सुदामा आप सो हो सुदामा, कि आप कर सुदामा आप सो, आप द्वारकाधीश हैं, राजा हैं, समृद्धशाली है, ऐश्वर्यशाली है, तो आप इस सुदामा को तो ऐश्वर्यशाली बना दे रहे हैं, समृद्धशाली बना दे रहे हैं, इसे आप लोग तीनों लोगों का दान करके महाराज बना दे रहे हैं। वो सुदामा आप, और आप सुदामा हो जाएंगे, अर्थात आपके पास क्या रहेगा, हम कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। यानी ये किस तरीके का मिलाप है, मेरी समझ नहीं आता। रुक्मणी कहने लगी कि प्रभु ये मिलाप मैंने पहली बार देखा, मैंने मिलते हुए लोगों को बहुत देखा है, लोग मिलते हैं, आपस में बैठते हैं, बातचीत करते हैं, अतिथि सत्कार करते हैं, कुशल से पूछते हैं, समस्याओं का समाधान करते हैं। मैंने ऐसा मिलना को बहुत देखा, लेकिन ये मिलना पहली बार देख रही हूँ। ये कैसा मिलाप है। इस मिलाप में आप जो द्वारकाधीश हैं, आप समृद्धशाली हैं, ऐश्वर्य संपन्न हैं, आप अपनी सारी संपत्ति सुदामा को दे रहे हैं, और आप सुदामा की तरह निर्धन हुए जा रहे हैं। ये मिलाप कैसा है, ये मेरी समझ में नहीं आता है। इसलिए अब आप यहीं पर रुक जाइए। और रुक्मणी ने कृष्ण का हाथ वहीं की वहीं पकड़ लिया, क्योंकि रुक्मणी ये जानती है अगर कृष्ण ने तीसरी मुट्ठी भी खा ली तो कृष्ण जो है इस तीसरी मुट्ठी खाने के प्रतिदान में ये लोग भी सुदामा को दान कर देंगे। इसलिए रुक्मणी ने आकर श्री कृष्ण की भुजा पकड़ ली। यह कौतुक लख कै सभै कहीं सेवकन आए। और उस समय ये कौतुक कहते हैं आश्चर्यजनक घटना, ये हो ही रहा था। लख मतलब देखकर, सवै मतलब भयभीत होकर के सेवकी मतलब सेविकाओं ने कहा आकर के, क्या कि भाई रसोई सिद्ध, अरे भोजन बन गया है प्रभु, रसोई बन गई है, भोजन करिए आए, आप भोजन करिए आकर। ये सब बातचीत चली रही थी, ये कौतुक चली रहा था। उसी समय परिचारिकाएं आई भयभीत होकर के, उन्हें भी लगा कि रुक्मणी ये जो कर रही है ठीक कर रही है, ये तो सब कृष्ण ऐसा लगता है कि ये सुदामा को दान कर देंगे। तो परिचारिकाएं जो थी वो आई और उन्होंने सभी भयभीत होकर के, क्योंकि महाराज श्री कृष्ण और रुक्मणी है, उनके बीच में जाना परिचारिकाओं के लिए भयभीत होने का कारण तो है ही। आई और कहा कि ये प्रभु रसोई बन गई है, भोजन बन के तैयार हो गया है, आप विप्र सुदामा जी के साथ चलिए और भोजन करिए। विप्र सहित स्नान करिए। जब सेविकाओं ने ऐसा कहा कि भोजन बन गया है और अब आप लोगों को भोजन कर लेना चाहिए, तो विप्र सहित स्नान करिए। फिर श्री कृष्ण उठे और विप्र सुदामा के साथ स्नान करी, सुदामा को भी स्नान कराया और स्वयं भी उन्होंने स्नान किया, अर्थात नहाए धोए, शरीर का प्रक्षालन किया। जैसे कि हमारी भारतीय संस्कृति परंपराएं हैं कि हम स्नान करने के बाद, शरीर को शुद्ध करने के बाद भोजन इत्यादि ग्रहण करते हैं। तो सुदामा को कृष्ण ने स्नान कराया, स्वयं भी स्नान किया और धोती पहनी बनाए और उनको बहुत सुंदर अच्छी धोती पहनने के लिए दी। किसको? सुदामा को। क्योंकि सुदामा के तन पर धोती नहीं थी तो फटी उनकी धोती थी, जर्जर धोती थी। उनके पास जब खाने के लिए नहीं था तो वस्त्र पहनने के लिए कहां से आते, तो जर्जर धोती थी। तो श्री कृष्ण ने सुदामा को स्नान करवाया
और उनको एक बहुत अच्छी सुंदर धोती पहनने के लिए दी। संध्या कर मध्याह्न की चौका बैठी जाए। सुदामा ने स्नान करने के पश्चात मध्याह्न की संध्या की। संध्या मतलब ईश्वर का ध्यान। विद्यार्थियों, हमारी भारतीय संस्कृति में 3 बार ईश्वर का ध्यान करने की परंपराएं हैं। 2 बार तो सुबह शाम तो है ही, लेकिन कहीं कहीं बहुत से लोग दोपहर में भी ईश्वर का चिंतन मनन अर्चन पूजन और अभिनंदन करते हैं, ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं। तो मध्याह्न मतलब दोपहर की, मध्याह्न दिन के दोपहर की पूजा की किसने? सुदामा ने। और उस पूजा करने के बाद चौका बैठ जाए, वो चौका में भोजन करने के लिए बैठ गए जाकर के। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, इन जो दोहे मैंने आपको 4 पढ़ाए हैं, इनमें आपने देखा 2 बातें महत्वपूर्ण हैं। एक तो कृष्ण ने दयालु, कृपा निधान, दीन बंधु रक्षक, दीन दयालु, दीनानाथ और कृपा के सागर हैं कि अपने मित्र सुदामा की दरिद्रता हरने के लिए वो सब कुछ दान कर देते हैं। जब वो तीसरी मुट्ठी खाने को होते हैं, रुक्मणी आकर उनका हाथ पकड़ लेती हैं, उन्हें रोक देती हैं कि हे प्रभु, ये क्या कर रहे हो? क्योंकि ऐसा अगर आपने ये लोग भी उनको दान में दे दिया तो सुदामा तो आपके समान हो जाएगा और आप सुदामा की तरह हो जाएंगे। इस तरीके से रुक्मणी कही रही होती हैं कि तब तक परिचारिकाएं आकर कहती हैं भोजन तैयार है, भोजन के लिए वो चले जाते हैं। तो इसमें भगवान की अपने भक्तों के प्रति भक्त वत्सलता और सानागर रक्षण की भावना दिखाई देती है। और सुदामा एक धर्मनिष्ठ अध्यात्मपरायण ब्राह्मण है। यही पता लगता है कि वो दोपहर की संध्या करने के लिए बैठ जाते हैं। भोजन करने से पहले भाषाभ्रज है। और नरोत्तम दास ने सुदामा चरित्र खंडकाल में श्री कृष्ण और सुदामा के मिलन का बड़ा मनोहारी, आकर्षक, चारुत्वर्धक वर्णन किया है। कल हम आपको कुछ नए पदों की व्याख्या बताएंगे।